आखिरी झटका जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्वास्थ्य पर आधारित प्रोग्राम आयुर्वेद के चमत्कार में। और आज का हमारा विषय है कि कैसे रख सकते हैं आप अपनी सेहत को हमेशा फिट। और इसी विषय पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और स्वामी जी, जिस तरह से हम हमेशा से आपसे चर्चा करते हैं हर विषय में, तो आज हम आपसे सेहत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, जैसे हर इंसान अक्सर इंसान अच्छा खाता पीता है लेकिन फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्या कारण है इसका? सबसे पहले मैंने ये अनुभव किया है कि लोग ये सोचते हैं कि हम सेहत खाना खाने से बनती है। सही मायने में सेहत खाना खाने से नहीं जी, खाना पचाने से बनती है। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा या ज्यादा मात्रा में खाऊंगा जी, ओवर एंड एक्सेस खाऊंगा, ताकत वाली चीजें खाऊंगा, बादाम खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। सेहत तो सिर्फ 2 सूखी रोटी अगर आप रोज खा लें तो भी बन सकती है, पर मेन मकसद है सेहत का पचना। आपकी जो जठराग्नि है वो मजबूत हो, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो, वो सॉलिड हो, जिससे आपकी सेहत पूरी तरह से बन सके। आप जो खाए पिए लक्कड़ पत्थर सब हजम जी, तो सेहत बनेगी। सेहत इससे नहीं बनती कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, अच्छे मेवे खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं तो आपकी सेहत बन जाएगी, या आप मांस मछली खा रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि आपको अगर किसी भी अंग में खराबी है तो आप मुर्गे का वो पार्ट खाओ या बकरे का वो पार्ट खाओ तो आपका वो अंग बढ़ने लग जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपका खुद का अंग तो कमजोर है तो दूसरे के अंग खाने से क्या होगा? आपका वो जो पाचन तंत्र है जिससे कि भोजन पचता है, जिससे आपके अंदर नूर आता है, जो आपके शरीर में लगता है, वो स्ट्रॉन्ग खाना पीना लगना, ना कि खाना पीना खाना। तो जो आप अगर खाना पीना अच्छा खा रहे हैं, अगर वो आपको पूरा सही लगे तो आपके अपने आप चेहरे पर नूर, लालिमा, खूबसूरती बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल। तो नशों से बचना चाहिए और खाना पीना हजम हो, उसके लिए आपका जो लिवर है, आपकी जो आंतें हैं, आपका जो पाचन तंत्र है, आपके जो पाचन तंत्र की गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। अगर वो ठीक हो गई तो आप अगर सूखी रोटी और पानी पिएंगे या आप नमक रोटी भी खाएंगे तो भी आपके अंदर ताकत होगी। कई बार मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जब कभी कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, जिनको आप देखते हैं कि वो कमांडो फाइट करते हैं और इतने बड़े बड़े युद्ध जीत कर लाते हैं, या आपने कभी देखा होगा कि इतने मतलब जहां पर किसी भी जंग को जीतना मुश्किल होता है वहां पर आप कमांडोज को भेजते हैं क्योंकि वो इतने परफेक्ट होते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग में भी उनको एक चीज सिखाई जाती है कि आप अगर 2 रोटी ढंग की खा लें, सिर्फ 2 रोटी रोज सुबह 2 शाम खा लें तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। 2 रोटी में उतनी पावर है कि आप उसका जूस निकाल लें तो आपकी बॉडी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं। होता क्या है कि इंसान खा तो बहुत रहा है लेकिन उसे पचा नहीं पा रहा, उसका हाजमा सही नहीं है, मेन कारण दुरुस्त नहीं। तो मेन कारण यही है जिस वजह से लोगों की सेहत नहीं बन पाती। ये वजह है। क्या करना चाहिए स्वामी जी? इसके लिए मेन तो सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को सही करें। इसके लिए हमने एक ऐसी दवा को इजाद किया है जो दवा आदमी के पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को ठीक करती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कई बार जितने आजकल क्या है लाड़ प्यार से बच्चे पले हुए हैं, माँ बाप पीछे पीछे खाना लेकर घूमते हैं लेकिन बच्चा खाना नहीं खाता। वही हमें बड़े होकर आदत पड़ जाती है कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं लेकिन खाने की तरफ, फूड की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो धीरे धीरे क्या होता है, भूख मरना शुरू हो जाती है। तो मेन वजह है भूख ना जगना। आपकी जो जठराग्नि है, आपके पेट में जो भूख लगनी चाहिए थी टाइमली, वो आपको नहीं लग पाती। तो जब भूख कम लगेगी तो नेचुरल आप खाना भी कम खाएंगे, और जब आप खाना कम खाएंगे तो सेहत कैसे बनेगी? तो सबसे पहले आपकी भूख, जो आपकी जठराग्नि है, मतलब आपके जठ राग्नि, जठ मतलब पेट, राग्नि मतलब अग्नि मतलब उसकी आग,
जी। तो जठ की जो आग है, पेट की जो आग जलेगी, उसके अंदर, उस आग के अंदर आप जो भी मटेरियल डालेंगे वो पूरा भस्म होगा और वो पूरा का पूरा शरीर को लगेगा। कई बार तो लोगों की पाचन तंत्र में इतने गड़बड़ होती है कि वो जो खाना खाते हैं वो आधा कच्चा रह जाता है, जिससे उनके पेट में आव निकलने लग जाती है, उनकी लैट्रिन में चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है। या कुछ लोग मैंने देखा कि दूध पीते हैं और दस्त आ जाता है, दूध पिया दस्त आ गया, खाना खाया दस्त आ गया, तो उनका खाना हजम नहीं हो रहा, वो जो खा पी रहे हैं वो निकले जा रहा है। तो उनकी जो मशीन है वो जूस नहीं निकाल रही। जैसे आप कभी आपने जूस निकालने वाली मशीन, जैसे संतरे की, गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन देखी, उसमें एक नट होता है, जिसको वो नट को अगर आप कस दें, एक बोल्ट को अगर आप नट बोल्ट को कस दें तो वो जूस ज्यादा खींचने लग जाती है। और अगर आप उसको ढीला छोड़ दें तो पता लगे कि जूस कम निकलता है और वो जो फोक है, मतलब जो गुदा है वो ज्यादा निकलने लग जाता है और जूस कम निकलने लग जाता है। ऐसे इसी तरीके से आप इसी उदाहरण को अपने शरीर पर समझें कि अगर आपके शरीर का जो अंदर की जठराग्नि है, अगर वो उसको पूरा निचोड़ नहीं निकाल पाती तो आपका जो खाया पिया वो हजम नहीं होता, वो आपके शरीर को लगता नहीं, और जब वो लगता नहीं तो आप कभी भी, आपकी सेहत बनेगी नहीं। तो मेन मकसद है, सेहत ना बनने का एक ही कारण है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है। और इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी, हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक बहुत अच्छी दवा तैयार की है, जिसको लेने से आपकी भूख बढ़ने लग जाती है। तो जब आपकी भूख बढ़ेगी तो आप खाना ज्यादा खाएंगे, जब आप खाना ज्यादा खाएंगे तो नेचुरल आपको उसको पचाने की जरूरत पड़ेगी। तो पाचन तंत्र सही होने से, जब पाचन क्रियाएं आपकी सही होंगी तो हाजमा सही होगा, खून बनने लग जाएगा, रस बनेगा। सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो उसका रस बनता है, रस बनेगा तभी उसमें से खून बनेगा। रस, रक्त जो बनेगा उसका हाजमा सही होगा, दुरुस्त होगा, मसल पावर बनेगी, मसल्स बनने लग जाएंगी। चाहे आदमी बॉडी बिल्डिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको आप उसके शरीर को मिलना तो चाहिए ना कुछ। लोग क्या कर रहे हैं कि कोई प्रोटीन के डब्बे खा रहा है, कोई बाहर की दवाइयां खा रहा है, कोई ये कैप्सूल खा लो, ये कैप्सूल खा लो, ये कैप्सूल खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग तो ऐसे है कि कुछ इस तरह की दवाइयां बाजार में मिल रही हैं जो कि शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचा देती। तो हमने जो आयुर्वेदिक दवा दी है वो किसी भी तरह से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। एक्चुअली में क्या काम करती है स्वामी जी दवा? दवा का मेन काम है भूख को बढ़ाना और हाजमे को दुरुस्त करना। जब आप भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा सही होगा, तो अपने आप खून बनेगा, सेहत बनेगी, चेहरे पर लालिमा आएगी, खूबसूरती बढ़ेगी, आप पर्सनैलिटी निखर कर बाहर आ जाएगी। तो जैसे एक पौधा पनप नहीं रहा होता, उसको पूरा पोषण नहीं मिलता, ठीक उसी तरीके से उसको पोषण मिलने लग जाए तो वो पौधा पनप कर बाहर आ जाता है। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं, एक आयुर्वेदिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से, कि आप प्रोसेस को सही करें, तो ये दवा का काम है सही प्रोसेस को, मतलब 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी बाई सीढ़ी शरीर को ठीक करना। कि सबसे पहले भूख बढ़े, हाजमा सही हो, वो हजम हो तो फिर खून बने तो फिर वो लगने लग जाए, लगे तो फिर वो सेहत बनने लग जाएगी, अपने आप चेहरे पर लाली आने लग जाएगी, रौनक आने लग जाएगी, सेहत अच्छी होने शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका है, आप ऐसे करके चलेंगे तो आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगा। और आप रूटीन से हेल्थ बना रहे हैं, ना कि कोई ऐसे स्टीरॉइड लेके आपने पहले पता लगा। कई लोग जो स्टीरॉइड लेते हैं उनकी सबसे पहली पहचान है उनके मुंह तो मोटा सा हो जाएगा, पेट उनका बाहर निकल जाएगा और शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा, टांगे पतली हो जाएंगी। तो इसका मतलब वो स्टीरॉइड ली हुई, उन्होंने कोई इस तरह की दवा इस्तेमाल की जो स्टीरॉइड ले लिया और शरीर खराब कर लिया। स्वामी जी, इसमें क्या गारंटी है कि इस दवाई से तोंद नहीं निकलेगी? तोंद बिल्कुल नहीं निकलेगी। साथ में देखो, ऐसे अगर आप खाना खाएंगे और खाकर सो जाएंगे तो आपकी तोंद निकलना शुरू हो जाती है। कुछ भी खा के सो जाओ आप, मैं दवा की बात नहीं कर रहा, वैसे भी खाना खाकर अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो उसकी तोंद निकलेगी, उसके पेट में गैस भरने लग जाएगी, फूलने लग जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप इस दवा के सेवन के साथ साथ कसरत करना शुरू कर दें, पता लगेगा आपको डबल ताकत मिलना शुरू हो गया, आपके मसल्स पावर बनने लगे, आपके अंग जो शरीर के फिट होने लगे, आपके जो डोले हैं वो बाहर आने लग गए, आपके कंधे मजबूत होने लग गए, आपके पुट्ठे, आपके हष्ट पुष्ट शरीर होने लग गया और लालिमा नजर आने लगी, ये चीज महसूस होने लग जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें और उसको ये समझे कि ये मेरे को एक वरदान मिल गया आयुर्वेद का, मैं इसको साथ में लूं तो मुझे पूरे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जिन चीजों को मैं इस्तेमाल करके पूरे शरीर को मजबूत बना सकता हूं। इस तरीके से लें, कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे सबसे बड़ी बात यह कि आयुर्वेद जो है वो सबकी भलाई के लिए बना है, बिल्कुल सबका हित करने के लिए, सबका भला करने के लिए, उसके लिए बना है। तो एलोपैथी की तरफ ना जाकर, गलत मलत दवाइयों की तरफ ना जाके, बाजारों दवाइयों की तरफ ना जाके इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दवाई को कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है। और कोई उम्र वगैरह कुछ तय हो? कोई उम्र की कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे ख्याल से 40-50 साल के बाद तो किसी को इन चीजों की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, ना ही उनको लेना चाहिए। लेकिन जैसे यंगनेस में जैसे एक पौधा पनप नहीं रहा है,
अब उस पौधे को पनपाना है। कायदे से ये ग्रोथ की मेडिसिन है कि जिन लोगों का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, जैसे कि कई बार मैंने लड़कियों में देखा कि उनके शरीर के अंग जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, जिससे वो खूबसूरत नहीं दिखती। लड़कों को देखो तो वो पूरे फिट नहीं दिखते, उनकी पर्सनैलिटी नहीं लगती, लगता ही नहीं कि जवान हुआ, ऐसा लगता है बुढ़ा ही पैदा हो गया, यहाँ ऐसा लगता है कि पतले पतले दुबले दुबले पतले हैं। जैसे कहीं पार्टी में, शादी में, ब्याह में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनको शर्म महसूस होती है सबके सामने जाने में कि मैं सबसे ज्यादा लीन एंड थिन नजर आ रहा हूँ। कोई माचिस की तीली बोल रहा है और कोई ये कहता है कपड़े टांगे हुए हैं, ऐसे लगता है कपड़े नहीं खिल रहे चेहरे पर। खिलेंगे कैसे जब आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है, आप अप टू द मार्क नहीं है, आप एक सार नजर नहीं आ रहे। आपके कायदे से देखा जाए तो इंसान के कंधे ज्यादा चौड़े होने चाहिए, पेट छोटा होना चाहिए। यहां उल्टा है, हर व्यक्ति का जो है पेट बाहर निकला हुआ है और कंधे छोटे हैं, तो सिकुड़ा हुआ है। क्यों? गाल पिचके हुए हैं। जब आप जवान हो, खूबसूरत हो, जवानी के दिनों में जी रहे हो, तो आपके गाल पिचके हुए क्यों? क्योंकि आप बुढ़े थोड़ी हो गए हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये परमात्मा के सिग्नल है। जैसे आपको रेड लाइट आती है तो आप कार रोक लेते हैं, और ग्रीन लाइट आती है तो आप कार चला देते हैं। तो ये एक सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल से ही आप आगे चलते हैं ना। इसी तरीके से परमात्मा के दिए हुए सिग्नल, अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, आपके कंधे छोटे हैं, आपका पेट बाहर आ रहा है, या पेट बिल्कुल पिचका हुआ, भूख सही नहीं लग रही, तो परमात्मा आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ियां हैं। तो उन गड़बड़ियों को सही करने के लिए हमने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसका सेवन करने से भूख बढ़ती है, खाना पीना सही लगता है, हाजमा सही होता है, अपने आप खून बनने लग जाता है, लाली बनने लग जाती है। आप कम खाएंगे तो भी ज्यादा लगेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस दवा की ये कि दवा छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये नहीं कि कई लोग आपने दवा खाते वक्त तो लोग बड़े सुंदर लगने लग गए, बड़े अच्छे मोटे लगने लग गए, दवा छोड़ी तो ऐसा लगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसी स्टेरॉइड लेके हवा भर ली अपने अंदर, अपने शरीर को खराब कर लिया। पता लगा वो हड्डियों को कमजोर कर देते हैं वो स्टेरॉइड्स। हम जो दवा देते हैं उस दवा से आदमी को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अगर हम वो दवाई छोड़ेंगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेन मकसद है सेवा भावना, इसलिए हमने इस दवा को इतना कम, इतने नॉमिनल प्राइस में इतनी सस्ती रखी है कि सिर्फ 500 रुपए महीने की दवा देते हैं हम। 500 रुपए की दवा देते हैं जिससे 1 महीना आपको वो दवा चलेगी, और 10-15 दिन में ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। 10-15 दिन में आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा, मेरा शरीर विकास होने लग गया, आपका हाजमा अपने आप दुरुस्त होने लग जाएगा। पहले दिन से आपको लगेगा हाँ मेरे शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, ताकत महसूस होने लग गई है, आप दुरुस्त महसूस करना शुरू कर देंगे। तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं 15 दिन में। अगर मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर आपको 15 दिन में दवा अच्छी ना लगे, आप हमारे मुंह पे मारें कि ये पकड़े अपनी दवाई और अपने पैसे वापस ले जाएं, हम गारंटी लेते हैं। एक भी आदमी आज तक वापस देने के लिए नहीं आया, जो भी लेके गया उसने उसको उल्टा धन्यवाद किया। कईयों की तो रुकी हुई शादियां हुई हैं, कई लोग ये करेंगे हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे शादियों में भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर लड़की ज्यादा पतली है। अगर लड़की पतली हो तो लोग सोचते हैं इसको खाने पीने को नहीं देता है, या अगर उसके अंग विकास ना करें तो लड़की की खूबसूरती उसके अंगों के विकास से है। अगर उसके विकास ना करें अंग, तो हमारी जो दवाई है ये टोटल ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बनी है। इसमें आदमी औरत दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आदमी तो कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि हम सेहत बनाने की दवाई क्यों खाएं, हम तो औरतें, हमने कौन से डॉले निकालने, हमने कौन सी मसल्स दिखानी। नहीं, उनकी मसल्स नहीं होती, लेकिन उनके विकास तो होता है बॉडी का। उनका जो विकास होना जरूरी है, और जब आप विकास आपकी बॉडी का सही होता है तो उसका प्रभाव आपकी जनरेशन पर पड़ता है। कई लोग जो इस चीज का वहम करते हैं कि लड़की पतली है हमने शादी नहीं करनी, ज्यादा ही दुबली पतली है, वो कहीं सही मायने में देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है, मैं ये समझता हूं। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये खुद पतली है तो आगे बच्चे भी पतले पतले होंगे, कमजोर होंगे, इसको पूरे दूध ही नहीं मिलेगा बच्चों को, इसके शरीर का विकास तो पूरा हो नहीं पाया। कायदे से वो पौधा जो खिलना चाहिए था, वो फूल जो खिलना चाहिए था, वो पूरा खिल नहीं पाया। तो उसको खिलाने के लिए मैंने इस दवा का इजाद किया कि इस दवा को दें तो वो फूल जो खिलना चाहिए था, जो पौधा पनपना चाहिए था, वो पनपने लग जाएगा और फिट पर्सनैलिटी हो जाएगी। जी स्वामी जी, कहाँ मिलेगी हमें ये दवाई, कैसे हम ले सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, आपके पास स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर फोन करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई मनी ऑर्डर भेजने की जरूरत नहीं। आप हमें अपना पूरा पता लिखाएं, हम आपको घर बैठे दवाई भेज देंगे।
आप जब डाकिया आपके पास दवाई लेके आएगा, वो आपको दवाई देगा, तब आपने उसको पैसे देने हैं, तब आप उसको पैसे देने। और कोई ज्यादा महंगी नहीं, 500 रुपए क्या चीज होती है? जी बिल्कुल, 500 रुपए सेहत के लिए। हाँ, बड़ी छोटे बच्चे को आजकल जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो 1000 रुपया महीना खर्चा माँ बाप से लेता है। तो 500 रुपए महीने में अगर आपकी सेहत ठीक होती है तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। तो आप उसको कभी भी, आप एक बार हमें फोन पर सीधा लिखाएं कि स्वामी जी हमें दवाई भेज दें, आपको उसके बाद कुछ नहीं, विदिन 2 डेज आपके हाथ में दवाई होगी। जी बिल्कुल। अगर आप उसका सेवन करें, 15 दिन में दवा ना पसंद आए, मैं गारंटी लेता हूं आप वापस दवा फेंक कर आप पैसे ले जाएं। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी खुद कह रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपनी सेहत हमेशा फिट रहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं हमसे अपनी सेहत हमेशा फिट रहने की दवाई, और आप हमेशा रहेंगे फिट। तो आप कभी भी कॉल करके अपना फोन नंबर, अपना नाम हमें लिखवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पतले होते हैं तो वो केमिकल्स, जो दवाई होती है बाहर से, केमिस्ट की शॉप से कोई भी दवाई लेके खा लेते हैं, उनके लिए कितना नुकसानदायक होता है? बहुत ही अच्छा अनीता जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि होता क्या है कि बाजार में जो मिलने वाली दवाइयां हैं उनका भरोसा नहीं है जी। और कुछ लोग स्टेरॉइड मिली दवाइयां बेचते हैं, जिस वजह से पता लगता कि लेने के देने पड़ गए तो थे आप सेहत बनाने के लिए, पता लगा आपने सेहत और खराब कर ली और आप अपना शरीर खराब करके आ गए। तो इसलिए किसी भी बाजारू दवाई पर भरोसा ना करें। मैं जो हम अपनी दवाई दे रहा हूं, ये हमारी गारंटी है इसमें, क्योंकि हमारी जो ये संस्था है सन्यासी आयुर्वेदा, वो कोई आज की थोड़ी है, पिछले 50 साल से रेगुलर हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, आज तक एक भी शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले मानवता की भलाई को सोचकर चल रहे हैं। हमारा मकसद लोगों को ठगना नहीं है, वरना जो मैं आपको दवा दे रहा हूं इसकी कीमत होनी चाहिए 10,000 रुपए महीना, लेकिन हम सिर्फ 500 रुपए महीने में क्यों दे रहे हैं? कि लोगों की भलाई की खातिर, कि लोगों को फर्क लगे, लोगों को जीवन सुधरे। क्योंकि पैसा कमाना के लिए और बहुत सारे धंधे हैं, तो मेडिकल साइंस जो है या आयुर्वेदा जो है या डॉक्टरी है, ये जीवन बचाने वाली जो परमात्मा ने हमें काम दिया है। डॉक्टर का काम है लोगों के जीवन को बचाना, ना कि लोगों के जीवन को बर्बाद करना। तो वो जो काम हमें परमात्मा ने दिया, तो हम उसको सेवा भावना से लेके चलते हैं कि सेवा भावना से हो। हाँ, लेकिन आपने कभी जैसे सुना होगा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो दवा बनाने के लिए उसमें जड़ी बूटियां तो डालेंगी जी, बिल्कुल। जड़ी बूटियां डालेंगे, उसको बनाएंगे, उसमें मिश्रण लगेंगे, उसमें डॉक्टर जो है मेहनत करेंगे, तो उसमें एक कीमत बनती है। और हम उसको सिर्फ जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जिसमें कोई भी हम इनकम ना करके हम सिर्फ इस तरीके से बेचते हैं कि चलो आपका भला होना चाहिए, तो इसलिए हम सिर्फ इसका जो दाम रखा है वो 500 रुपए महीना, 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपए महीने की दवा है। और वो भी उसके अंदर जो वीपीपी चार्जेस वगैरह वो भी इंक्लूड है। ये समझ लें कि 400 रुपए की दवाई है और 100 रुपए डाक खर्च। कई बार कुछ लोग हमारे पास सीधा ही आ जाते हैं, हमारे आयुर्वेदा में जो हमारा संस्थान है वहां पर आ जाते हैं, आगे कहते हैं स्वामी जी हमें दवा दे दो, तो हम उनको 400 रुपए में ही देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग दूर से आते हैं, आ नहीं सकते, उनको पॉसिबल नहीं आना, तो फिर क्या है कि 100 रुपए डाक खर्चा आ जाता है, इसलिए हम उसको 500 रुपए की महीने की दवा बेचते हैं जी। तो आप कभी भी किसी में भी करना हो, हमारा फोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस स्क्रीन पर आप फोन करें, कॉल करके तो आप अपना मेरा नाम ये है, मेरा पूरा पता ये है, और पते के साथ आप अपना पिन कोड नंबर जरूर बताएं, क्योंकि पिन कोड नंबर से भी बहुत ज्यादा सुविधा होती है। कई बार कोई चीज ना मिले तो पिन कोड से ये पता लग जाता है कि जगह राइट पर पहुंच गई ये चीज, तो आप वो लिखा दें। विद इन 3 डेज 4 डेज जो भी, अगर मान लो कहीं हिंदुस्तान के दूसरे कोने में है तो 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, वरना 2 दिन के अंदर दवा आपके हाथ में होगी। डाकिया आपके नॉक करेगा, आपको दवा पकड़ाएगा, आप उसको 500 रुपए दें और आपका काम हो गया। आपको दवा खाने का तरीका सब विधि उसमें बताई हुई है कि 1 पुड़िया सुबह 1 शाम खानी है, बस वो आप खाएं, पहले दिन से ही आपको फर्क लगने लगेगा। विद इन 10 डेज तो आप फोन करेंगे स्वामी जी आपने हमारा जीवन बचा दिया, हमारे बच्चे की सेहत नहीं बनती थी या हमारी सेहत नहीं बनती थी, हमें इतना ज्यादा फर्क लगने लग गया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छी भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उन तक सेहत अच्छा रहे, सेहत उनकी फिट रहे, उन तक आप दवाइयां पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या कुछ खाना चाहिए हमें सेहत अच्छी रखने के लिए? सेहत अच्छी रखने के लिए आप कुछ भी खाएं, लेकिन पहले मैं ये कहता हूं कि एक तो वेजिटेरियन रहें आप। मैं अपनी दवा खाने के दिनों में भी यही कहता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है ये मुर्गे बकरे खाने की, जानवर खाने से कोई आदमी पहलवान नहीं बनता। आपकी सब्जियां, शाक सब्जियां जो परमात्मा ने बनाई है, उन्हीं के अंदर इतनी ताकत भरी है, सिर्फ आपको उनमें से ताकत निचोड़ नहीं आनी चाहिए। आपकी मशीन खराब है, आप उसमें से ताकत कैसे निचोड़ लोगे?
जब मशीन दुरुस्त होगी तो आप उसमें जो डालोगे वो उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल देगी, उसी का निचोड़ निकाल देगी। तो इसीलिए तो हमने ये दवा बनाई है कि आपकी मशीन ठीक करें। जब आपकी मशीन ठीक होगी तो आपके अपने आप जो लिवर है, आपके गुर्दे हैं, आपका शरीर है, आपके अंग प्रत्यंग है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, तो आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, जो आपकी बॉडी जो नहीं पनप पा रही है, वो सारी की सारी पनपना शुरू हो जाएगी और आप एकदम से फिर दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। आप कभी आपके घर में तुलसी का पौधा होगा या आपके घर में कोई और फूल का पौधा होगा, तो आपने देखा हो कि 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक आप कहीं बाहर चले जाएं तो आके देखें तो वो पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है जी। तो फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको क्या बादाम खिलाते हैं पौधे को, आप उसमें क्या चिकन मटन डालते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, आप उसको पानी देना शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा है तो उसकी थोड़ी सी क्यारियों को खोद के उसमें थोड़ी सी खाद डालते हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिलने लग जाए, पानी मिलने लग जाए, पोषण मिलने लग जाए। हम उसको पोषण देते हैं तो आप देखो विद इन 1, 2, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज धीरे धीरे पौधा फिर से खिलने लगता है। तो उसी तरीके से मानव का शरीर है, जब उसको पूरा पोषण नहीं मिलता तो वो मुरझाने लग जाता है, उसके गाल पिचकने लग जाते हैं, उसकी हड्डियां पतली होनी शुरू हो जाती हैं, उसके शरीर में जान कम हो जाती है, उसका काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती, कमजोरी, थकावट होने लग जाती है। आज बच्चों को देखो, लोग थके कोई काम नहीं किया, पूछो थक गया हूं मम्मी, थक गया हूं। क्यों थक गया, क्या वजह है? क्योंकि उसका पाचन तंत्र मौजूद नहीं। बच्चे का कोई दोष नहीं, उसका पाचन तंत्र मजबूत नहीं, उसके अंदर एनर्जीज बनी नहीं रही, वो उतनी शक्ति नहीं उसमें से भोजन में से ग्रास्प कर पा रहा, उसमें से नहीं खींच पा रहा। अगर वो उसमें से खींचने के उसको फार्मूला मिल जाए या उसका शरीर फिट हो जाए तो पता लगे बच्चा के बताओ क्या काम करना है, बताओ क्या काम करना है। आप छोटे बच्चों का पाचन तंत्र जब सही होता है, आप देखो वो कितना उछल कूद मचाते हैं, कितना उधम, कितना उदंड होते हैं, कितनी शरारती होते हैं। और जैसे जैसे बड़ा होने लगते हैं ऐसे लगता है जैसे इनका कोई ना कोई, जैसे कोई मर गया और अफसोस कर रहे हैं। क्यों इस तरीके से लगना शुरू हो जाता है? वजह यही है कि वो लोग अपने शरीर को फिट नहीं रख पाते, उनका शरीर का पाचन तंत्र सही नहीं है, वो जो खा रहे हैं उसका निचोड़ नहीं निकाल पा रहे जी। तो वो निचोड़ निकालने के लिए ही मैंने इस दवा को बनाया है। तो आप इसको खिलाना शुरू करो, विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर आपको ऐसा फर्क लगेगा, आप कहोगे कि हमारी लाइफ बन गई। और कोई बाजारू दवाइयों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे आप कहीं अपने शरीर को और खराब ना कर लें। कम से कम अगर आप एक राइट व्यक्ति से, राइट डॉक्टर से, राइट वैद्य से, राइट क्लिनिक से, अच्छे इंसान से दवा लेते हैं तो कम से कम उसकी जिम्मेवारी है। हम कल को उसको कह सकते हैं ना कि हमने यहां से दवा ली थी, हमें यहां से ली, यहां से फायदा हुआ, या आप शिकायत तो कर सकते हैं। वरना किसी जिसका कोई बाप ही नहीं, आप उसको कहां से ढूंढोगे? पता लगे और आप अपनी जेब भी कटा ली है और शरीर भी खराब कर लिया, बेड़ा गर्क कर लिया। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इस दवा का सेवन करें, जिसको भी कोई कमी है वो 100% ठीक होगा। और ये दवा कोई खा ले, किसी को कोई नुकसान नहीं। हाँ, हम जब हमारे पास आप फोन करते तो हम खुद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई आपके मतलब जैसे आपकी एज कितनी है, या आपका, क्योंकि उसमें हमें दवा की जो डोज है उसको हम सेट कर देते हैं कि इस आदमी को इतनी दवा चाहिए, तो उस हिसाब से जब डोज देते हैं उसको फौरन असर होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको बच्चा भी खा ले, इसका कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, स्वामी जी खुद ही दावा कर रहे हैं, विद इन 5 डेज आपकी सेहत हमेशा के लिए हो जाएगी फिट। आप कभी भी फोन कर ये दवाई हमसे मंगवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं हमेशा फिट रहना, अगर आप दुबले हैं, पतले हैं, कभी कभार अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं दवाई, और कॉल करके आप कभी भी जान सकते हैं अपनी सेहत को हमेशा फिट रहने के राज। तो स्वामी जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे, कई बार मोटे लोग भी जो होते हैं वो पतले होने की सोचते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं केमिस्ट शॉप से, कहीं से भी जाकर, वो कितना नुकसानदायक रहता है उनके लिए? नहीं, कायदे से जो पतला होना है, आप एक पर्सन मोटा होना, पतला होना जी, दोनों ही आपके जो फंक्शन है बॉडी के, जब पाचन तंत्र सही रहेगा तो आप ना तो ज्यादा मोटे होंगे ना पतला होंगे जी। हमारी जो दवा है ये सेहत बनाने की दवाई है, मोटा होने की दवा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेहत बनाने की दवाई। कई बार लोग ये सोचते हैं अगर हम रेगुलर दवाई खा रहे हैं तो हम अभी स्टेबल हैं, अगर हम दवाई छोड़ देते हैं तो आगे जाके हम कहीं हमारी तोंद ना निकल जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए। कई बार जो तोंद निकलने वाला वो सिस्टम है, वो यही कि लोग खाकर सो जाते हैं जी, अपने शरीर को संभालते नहीं है।
एक्सरसाइज नहीं करती तो निकलती है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे जो दवाइयां खाते हैं और सोचते हैं छोड़ दूंगा तो कमजोर ना हो जाए, ऐसी हमारी दवाई में कतई बात नहीं, क्योंकि हम दवा जो दे रहे हैं वो ओवरऑल सिस्टम को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, ना कि उसके अंदर गुब्बारे में हवा भरने के लिए दे दी कि एक बार तो हवा भर दी, गुब्बारा फूल गया, बाद में हवा निकल गई और गुब्बारा पिचक गया, वो चीज नहीं। हम जो दवा देते हैं उससे रस, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी का जो सिस्टम बनता है, कि जैसे आपने सबसे पहले खाया तो उस जो जैसे आप फूड खाते हैं तो उसका रस बनता है, उसके जूसेस बनते हैं, फिर उसके बाद उसका रक्त बनता है, उसका खून बनना शुरू हो जाता है, फिर उसकी अस्थि बनना शुरू होती है, उसकी मसल्स डेवलप होना शुरू होती है, फिर बोन मैरो बनना शुरू होती है, फिर उसका शुक्र बनना शुरू होता है, उसका सीमेंस बनना शुरू होता है। पूरी ओवरऑल बॉडी का जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम को ठीक कर देती है। तो आप अगर इसको लेना शुरू करते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें दिन से ही आपको फर्क नजर आ जाता है। 15-20 दिन बाद तो आपकी रौनक चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान ने इंसान का जो सिस्टम बनाया। अब बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका पाचन तंत्र सही है। जैसे ही उनका पाचन तंत्र बिगड़ता है, वैसे ही उनकी मैच्योरिटी जैसे ही आना शुरू होती है, पाचन तंत्र बिगड़ता है, हम अनाब शनाब अल्ल-बल चीजें, बाजारू चीजें खाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सिस्टम को खराब कर देती है। जी। और मैं ये कहता हूं कि फालतू इधर उधर की दवाइयां ज्यादा खानी नहीं चाहिए। ज्यादा दवाइयां खाना भी नुकसान करती हैं। वो भी कायदे से ये दवा है नहीं, ये एक हिसाब से एक फूड सप्लीमेंट है जो आपको उसके साथ सहारा देता है। जैसे कुछ लोग सेहत बनाना चाहते हैं, उनको वो कहते हैं कि मैं कसरत करता हूं लेकिन सेहत नहीं बनती, कसरत बहुत कर रहा हूं। कई लोग देखने में फिट होते हैं, पर्सनैलिटी भी ठीक होती है, लेकिन वो कसरत करते हैं लेकिन फिर भी उनका शरीर जो रूप आना चाहिए, जो उनका स्ट्रक्चर बॉडी का बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। तो वो इस दवा को ले सकते हैं, वो लेकर उसके साथ कसरत करें, देखो फिर नजारा आपको 10-15 दिन में ऐसे लगने लग जाएगा कि शरीर जो है वो अपने पूरे जो मसल्स हैं वो बनना शुरू होगी, डेवलप होनी शुरू होगी। क्योंकि शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट दिखता है, सिर्फ एक अंग का नहीं। जो एक अंग को डेवलप करने वाली चीज है वो या तो पेट बढ़ा देगी, या कूल्हे बढ़ जाएंगे, या गाल भर जाएंगे, या मोटा हो जाएगा, या फूल जाएगा गुब्बारे जैसा, वैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, हमारी दवाई में ऐसा कतई नहीं होगा। वो लेगा उसका बिल्कुल एक राइट डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम एक ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे पौधा धीरे धीरे पनपता है। जो चीज आपको ज्यादा चमत्कारिक रूप से असर दिखाए, इसका मतलब वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। हाँ, आप जब लेना शुरू करते हैं, क्या होता है कि इसका असर मैं आपको कहता हूं 15 दिन में कैसे महसूस होता है। कभी आपने देखा हो कि आपको बुखार चढ़ जाता है, तो जब बुखार चढ़ता है तो आपको फटीग, हेडेक, थकावट, वीकनेस सी, ऐसा लगता है बदन टूट रहा है, मैं थक गया हूं, इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है। जब आप मान लो कि दवा खाई और आपका बुखार ठीक होने लगता है, तो आपको अपने आप लगता है कि धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होनी शुरू होगी। नहीं यार, बुखार ठीक हो रहा है, मेरा शरीर सेट हो रहा है, मेरी कमर सीधी हो रही है, मेरी थकावट दूर हो रही है, ये चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी दवा, ये पहले दिन से जैसे आप खाना शुरू करें, 10, 15, 20 दिन के अंदर ही आपको धीरे धीरे आपको लगेगा मेरी भूख सही हो गई, मेरा हाजमा ठीक होने लग गया, मेरी एनर्जी लग रही है, काम करने को दिल कर रहा है, ताकत महसूस हो रही है, कसरत करने को दिल कर रहा है। आपको अपने आप ऐसा महसूस होने लगेगा कि वाह कमाल हो गई। तो आप इसको मेरे कहने से, आपको कोई ज्यादा वो नहीं, सिर्फ आप मेरे कहने से एक बार आप इसको मंगा के देखें, आप खुद कहेंगे स्वामी जी आपने हमारी लाइफ में दी। और 500 रुपए महीना होता क्या चीज है? 500 रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ना ही पसंद आया, 15 दिन स्वामी जी, डाइटिंग करना कितना गलत है? अक्सर लोग सोचते हैं हम मोटे हो रहे हैं और हमें डाइटिंग करनी चाहिए, खाना कम खाना चाहिए, कितना गलत होता है स्वामी जी? नहीं, खाना कम खाना ज्यादा खाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, पाचन सही रखने से पड़ता है। आप पाचन तंत्र आपका सही रहेगा तो सारी चीजें आपकी नॉर्मल चलेंगी। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी ने बताया कि कैसे रह सकती है हमारी सेहत हमेशा फिट। अगर आप भी जाना चाहते हैं और मंगवाना चाहते हैं ये दवाई, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01204785-785। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल करके आप अपने लिए दवाई मंगवा सकते हैं। और दवाई सिर्फ मात्र 500 रुपए में, बहुत ही कम मूल्य है स्वामी जी। अपनी सेहत से बढ़कर मेरे ख्याल से नहीं पैसा नहीं होता जी बिल्कुल। तो स्वामी जी आज आपने बताया कि किस तरीके से हम अपनी सेहत फिट रख सकते हैं, और मेन जो आपने बताया दवाई जो आपने बताई है सबके लिए, और अगर जो चाहते हैं वो कभी भी मंगवा सकते हैं हमें कॉल करके। मैं इसका तहे दिल से आपसे धन्यवाद कहूंगी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। तो हम फिर हाजिर होंगे, हमें तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01204785
785 पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.sannyasiayurveda.com। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कितना न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।